हेलो दोस्तों, पैरामाउंट जेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के राजमार्गों और सड़क के निर्माण हेतु किस संगठन से $177 मिलियन के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास है और इसके सदस्य 68 हैं और प्रेसिडेंट हैं मसार सिगु अस्कवा। और वोटिंग अधिकार विश्व बैंक जैसा ही है, जिसका जितना पूंजी उतना उसका अधिकार। इसमें सबसे ज्यादा अधिकार जापान का है। हाल ही में कोविड संकट से लड़ने के लिए 1.5 मिलियन डॉलर भारत को दिया है और हाल ही में नेपाल को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $250 मिलियन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित होने से चर्चा में रहे जगत जननी को लिखे गए पत्रों का संकलन वस्तुतः क्या है? पहला है नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे एक कविता का संकलन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी के लिखे गए पत्रों का संकलन, और तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का संकलन, और चौथा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनाव में भारतीयों को लुभाने के लिए एक घोषणा पत्र। तो इसका सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे एक कविता का संकलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1986 में एक डायरी में लिखे कुछ कविताओं के पन्ने को हार्पर कॉलिंस प्रकाशित कर रहा है, जो मुख्यतः गुजराती भाषा में है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद फिल्म समीक्षक भावना सुमाया ने किया है। इसमें लेटर्स टू मदर शीर्षक इस बुक का शीर्षक है, जो कि ई बुक के रूप में इंटरनेट बुक के रूप में इसे प्रकाशित किया जाएगा। इनकी कविताएं अपनी माता के लिए लिखे हैं और कुछ अपनी जिंदगी के अनुभव से संबंधित है। हार्पर कॉलिंस मुख्यालय जो इसका है वो न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना 1989 को हुआ है और इसके सीईओ डॉन मुरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ होने वाले ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया? तो इसका सही ऑप्शन है रूस ने किया है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो ये 5 अल्फाबेट्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बनाते हैं या उसे ब्रिक्स सम्मेलन इसको किया जाता है। तो इसको देख सकते हैं आप कि पहले ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो इसके बारे में हम जानते हैं। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, जो 2010 में जुड़ा और इसका स्थापना 2009 में हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2014 में हुआ। पोर्ट लेजाओ घोषणा पत्र के माध्यम से बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है और प्रेसिडेंट है यहाँ के मार्कोस ट्रोजियो और वाइस प्रेसिडेंट है अनिल किशोरा। तो संघाई सहयोग संगठन के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग है और इसमें 8 सदस्य हैं। तो पिक्स में आप देख रहे हैं कि अगर आपको याद न हो तो ये पिक्स को देख के याद कर लें। इसकी 8 लोगों की तस्वीर दिख रही है। देखिए कौन कौन लोग हैं शामिल है, इसको देखते हैं। तो ये शामिल है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, चीन, पाकिस्तान और रूस। 9 जून 2017 अस्थाना सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को इसमें इसलिए सदस्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मंजूरी दी। यह किस क्षेत्र में चीन की सुरक्षा एजेंसी को अपने केंद्र खोलने की शक्ति देता है? इसका सही ऑप्शन है हांगकांग। इसके बारे में जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम द्वारा हांगकांग को 1997 में चीन को अधिकार क्षेत्र में दिया गया, लेकिन हांगकांग को स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिसमें हांगकांग को अपनी सरकार और आर्थिक नीति अपनाए रखने का अधिकार है। ऐसा 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में दखल देने से चर्चा में ट्विटर के सीईओ कौन हैं?
इसका सही ऑप्शन है जैक डॉर्सी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से किस राज्य ने सभी निजी अस्पताल को अपने अधिकार में ले लिया? इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र ने लिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और राज्यसभा सीट 19 है, लोकसभा सीट 48 है और विधानसभा सीट 288 है। और यहाँ पे कुछ पार्क है नेशनल, उसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय पार्क है संजय गांधी पार्क और गुगमल राष्ट्रीय पार्क, नवीगांव राष्ट्रीय पार्क और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला यह पहला राज्य बना है। मुस्तफा हुसैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मुस्तफा हुसैन जी एक लेखक थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन तक। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और मास्क न लगाने पर 500 रुपीज का जुर्माना किया है? इसका सही ऑप्शन है हरियाणा ने। इसके बारे में जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पी कुमारन को कहाँ का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनको सिंगापुर का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है के बारे में जानते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीम याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली सिन लूंग। पी कुमारन जी के बारे में जानते हैं। पी कुमारन 1992 बैच के IFS अधिकारी रह चुके हैं और IIT मद्रास से इन्होंने इंजीनियरिंग किया है जो 1986 से 90 के बीच, और इन्होंने कोलंबो कतर पाकिस्तान में सेवाएं भी दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। इसके बारे में जानते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं PS येदियुरप्पा। समझौते का उद्देश्य है किसानों द्वारा उत्पादन किया गया आम को कर्नाटक के विभिन्न शहरों तथा आम के ऑनलाइन बेचकर इनकी आय में वृद्धि करना है और इनमें इसकी मदद करने के लिए इसका मेन उद्देश्य है। इसमें इंडिया पोस्ट का योगदान भी अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही किस राज्य सरकार ने 47,000 से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए 15,000 करोड़ से अधिक का समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक इकाबाग किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है JK रोलिंग का और इन्हीं की रचना हैरी पॉटर भी रही है। और एक बाग पुस्तक यह 7 से लेकर 9 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर इसकी रचना की गई है। इसमें परियों की कहानी पर आधारित है। ये परी कहानी पर आधारित है जिसे 26 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक सप्ताह ऑनलाइन प्रकाशन किया जाएगा और नवंबर 2020 तक यह पुस्तक के रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ड्यूगोंग दिवस और इससे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है यह हर वर्ष 28 मई को मनाते हैं और दूसरा है इसे समुद्री गाय भी कहते हैं और ये तीसरा है यह IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में है और चौथा है शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। तो ये चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त में से भी। इसके बारे में जानते हैं। यह मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और कच्छ की खाड़ियों में पाया गया है जिसकी संख्या 250 है जो कि सर्वे के हिसाब से बताया गया है। इसके बारे में आगे जानते हैं। यह भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत इसे संरक्षण किया गया है और ये जो जीव है इसको गर्भ धारण करने के लिए 12 से 14 माह का वक्त लगता है और प्रत्येक शिशु के बाद यह 3 से 7 वर्ष का समय अंतराल लेती है, जिससे आप सोच सकते हो कि इनका प्रजनन दर बहुत ही कम है, तो जिससे इन्हें विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है या खतरा है। तो इनके बारे में जानते हैं कि वजह सबसे बड़ा क्या है। और सबसे बड़ा वजह मानव हस्तक्षेप है, मछुआरों द्वारा इनका शिकार करना, इनके आवासों का विनाश, जल प्रदूषण और जहाजों का आवागमन और खदानों की कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगा तूफान जो एक चक्रवर्ती तूफान था किस देश में आया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही टिड्डियों के कारण चर्चा में रहे मैलोथियन टेक्निकल चर्चा में था। तो पहला है, यह टिड्डियों को मारने के लिए एक मशीन है। यह ईरान द्वारा विकसित एक दवा है जो टिड्डियों को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह एक कीटनाशक है। और चौथा, एक एंटी मलेरियल दवा है। तो इसका सही ऑप्शन है, यह एक कीटनाशक है। तो ये जानते हैं कि ईरान और पाकिस्तान से होते हुए टिड्डियों का आक्रमण हमारे भारत में भी हो चुका है, जो एक खतरा का विषय बना हुआ है। तो मैलोथियन टेक्निकल एक कीटनाशक है जिसे HIL द्वारा बनाया गया है, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। हाल ही में इसकी पूर्ति गुजरात एवं राजस्थान में टिड्डियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। HIL 3 स्थानों पर काम करता है, कोचीन रसायनी, मुंबई के नजदीक और भटिंडा पंजाब। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।